बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं, सीधे मुंबई से आ रही है। मुंबई में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। कई पॉश इलाकों में जल भरा हो गया है। अंधेरी, दादर, वर्ली, किंग सर्कल और परेल समेत कई इलाकों में पानी भर गया है। सड़कें जलमग्न हैं, कई गाड़ियां फंस गई हैं। लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो पॉश इलाकों का ये हाल है। सोचिए जो थोड़े कम जो इलाके हैं, झुग्गी बस्तियां हैं, उनका क्या हाल हो रहा होगा। इलाके का नाम एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं, अंधेरी, दादर, वर्ली, किंग सर्कल और परेल समेत कई इलाकों में पानी भर गया है। सड़कें जलमग्न हैं। ये पोल खोलती हुई प्रशासन व्यवस्था जो बीएमसी है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब मेरे दोनों तरफ देख लीजिए, सड़क पर जलभराव कैसे हो गया है, रेलवे ट्रैक्स कैसे डूब गए हैं, लोगों के घरों में तक पानी घुस गया है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रैफिक भी ठप हो गया है। वैसे भी धीरे धीरे चलता है मुंबई का ट्रैफिक, लेकिन पानी की वजह से कैसे जनजीवन मुहाल हो गया है, कैसे जीना मुश्किल हो गया है, कैसे लोगों का जो है जो डेली रूटीन होता है वो खराब होने लगा है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और जो बीएमसी बड़े बड़े दावे करती है, पैसे वसूलती है, जो बताती है, ये उसकी भी खोलती पोल की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। अंधेरी, दादर, वर्ली, किंग सर्कल और परेल समेत कई इलाकों में जो है वो लगातार पानी की वजह से हालात खराब होते जा रहे हैं। रोड्स का ये हाल है तो सोचिए कैसे जनजीवन प्रभावित होता है। ये हाल तब है जब अभी शुरुआत हुई है बरसात की। आने वाले दिनों में जैसे जैसे बारिश बढ़ेगी तो सोचिए कितना बुरा हाल होगा। अमय राणे मेरे सहयोगी इस खबर को विस्तार देने के लिए और ग्राउंड जीरो का हाल बताने के लिए मेरे साथ जुड़ गए। अभी आप किस इलाके में हैं और मुंबई के क्या हाल है? वर्ली में जो पानी जमा था और भी जो इलाके थे, दादर, अंधेरी, इसमें क्या हालात हैं? रिपोर्ट करिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आज सही तौर पर मुंबई की पहली बारिश मुंबई कर आज देख रहे हैं, क्योंकि बीती रात से जो तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते आज पहली सुबह है जहां पर कई निचले स्तर के जो इलाके हैं वहां पर पानी भरा है। मैं इस वक्त कुर्ला तिलक नगर परिसर में मौजूद हूं और ये जो हम नीचे देख रहे हैं हार्बर लाइन है जो पनवेल से सीएसटी की ओर जाती है, लेकिन यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर इतनी भारी मात्रा में यहाँ पर पानी भरा है कि रेलवे जो है वो पूरी तरह से ठप है। हार्बर लाइन कुर्ला तक और पनवेल से आने वाली लाइन चेंबूर मानखुर्द तक ही शुरू है। आगे जो है तिलक नगर और कुर्ला के बीच का ये जो हिस्सा है, अक्सर यहाँ पर पानी भरता नजर आता है। रेलवे प्रशासन की यहाँ पे आमतौर पर 3 से 4 पंप लगाए गए हैं, लेकिन मैं इस वक्त यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि 4 में से केवल एक जो पंप है रेलवे का वो काम कर रहा है, जिसके चलते यहाँ पर पानी जल्द से जल्द नहीं निकल रहा है। हालांकि पिछले आधे घंटे से बारिश थोड़ी सी रुकी हुई है, लेकिन पानी इतना ज्यादा यहाँ पर भर गया है और सिर्फ एक पंप यहाँ पर काम कर रहा है, जिसके चलते पानी जो है वो यहाँ से जल्दी नहीं निकल पा रहा। यही हाल मुंबई के कई अन्य जो निचले इलाके हैं वहां पर नजर आ रहा है। सायन, किंग सर्कल, माटुंगा, दादर, ये जो परेल का जो इलाका है जहां पर अक्सर पानी भर जाता है, वो इलाके भी सुबह से पानी से भरे हुए हैं। वही हार्बर लाइन और सेंट्रल लाइन की बात करें तो सुबह ठाणे स्टेशन में कई ज्यादा तौर पर पानी भर गया था, इसलिए ठाणे से मुंबई की तरफ आने वाली पूरी लोकल सेवा है जो ठप हो गई थी। लेकिन जैसे बारिश कम हुई, अब लोकल आहिस्ता आहिस्ता अपनी ट्रैक पर आ रही है। जो लाइफलाइन है मुंबई की वो अपनी ट्रैक पर आ रही है। हालांकि मुंबई यहाँ तो आपने ये रिपोर्ट दिखा दी और हालात बता दिए, लेकिन एक और बड़ा सवाल है, बीएमसी क्या कर रही है इसमें? जी जरूर, बीएमसी की ये पूरी तरह से जिम्मेदारी थी कि जो निचले स्तर के इलाके हैं जहां पर अक्सर जलभराव होता है वहां पर वो चौकन्ना रहे। सुबह से हम देख रहे हैं कि बीएमसी के कर्मचारी इन सभी इलाकों में काम कर रहे हैं, लेकिन बारिश का जोर इतना ज्यादा था और जो नाले सफाई होनी चाहिए थी वो पूरी तरह से नहीं हुई है। ये इससे साफ हो चुका है, क्योंकि पानी अगर भरता है तो जहां पर नालियां जाम है वहां पर पानी ज्यादा भरता है, और ये जो निचले इलाके हैं वहां पर ये जो नालियां थी वो कहीं ना कहीं पर पूरी तरह से साफ नहीं थी, जिसकी वजह से पानी वहां से नीचे नहीं गया। यहाँ की अगर बात करें तो ये पूरा रेलवे प्रशासन के अंदर आने वाला इलाका है। यहाँ पर पूरे तरीके से पंप पुष्टैत और चुस्तैत रखना ये रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी थी, लेकिन यहाँ पर भी रेलवे के 4 में से केवल एक पंप है वो यहाँ पर काम कर रहा है, और इसी तरह से अन्य जगहों पर बीएमसी के पंप भी काम कर रहे हैं, लेकिन नाले सफाई जो होनी चाहिए थी वो पुख्ता नहीं हुई है। जिम्मेदारी तो बीएमसी की ही बनती है। जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, पहली बारिश में ही ये हालात हैं, अभी और बारिश होनी बाकी है, अभी तो ये शुरुआत हुई है, तो सोचिए हाल क्या होंगे। अब मैं आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं, कैसे पहली बारिश में ही बुरा हाल हो गया है,
ठाणे की तस्वीर देख लीजिए और जो मुंबई मुख्य शहर है वहां की तस्वीर देख लीजिए। अभी से सड़क पर दरिया बहने लग गया है। अब सोचिए कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। अभी से अगर वो समंदर उठ के सड़कों पर चला आएगा तो लोगों का जनजीवन कैसे होगा। ये पहली बारिश का ये हाल है। अभी पूरी जुलाई बाकी है, अगस्त आना बाकी है। उस समय जब लगातार बरसात हो रही होगी तब मुंबई के लोग, मुंबईकर कैसे जी रहे होंगे, ये अभी से कल्पना करना मुश्किल है। हिंद माता से सूरज मेरे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। सूरज, हर साल बीएमसी कहती है कि हमने तैयारी कर ली है। देखिए, ये पहली बारिश से ही बीएमसी की पोल खोल दी है। जी बिल्कुल, हर साल दावे तो कई किए जाते हैं कि इस बार मुंबई के जो लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन पहली बारिश आप देख सकते हैं कि बीती रात से ही झमाझम बरसात हो रही है मुंबई और आसपास के जिलों में। और इस बारिश का नतीजा इतना हो गया कि आम जनजीवन पर इसका असर पड़ना शुरू हो गया है। मध्य रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द की क्योंकि ट्रैक्स पर पानी भरा है, जिसमें सायन हो गया, कुर्ला हो गया और तमाम जो सबर्बन स्टेशन हैं वहाँ के ट्रैक पर कहीं ना कहीं पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। मैं फिलहाल हिंद माता पर हूँ। यहाँ पर हालांकि अच्छी व्यवस्था होने के चलते यहाँ पर तो पानी भरा नहीं, लेकिन यहाँ से कुछ ही दूरी पर परेल स्टेशन है, वहाँ पर भी आज सुबह जल जमाव की स्थिति थी। और ऐसे कई निचले इलाके हैं जहाँ पर जल जमाव की स्थिति है। जैसा कि अमर राणे बता रहे थे कि जो नाले सफाई के दावे किए जाते हैं हमेशा कि नाले अच्छे से साफ है और नाले अगर साफ होंगे तो मुंबई में जल जमाव नहीं होगा। जैसे ही बरसात होगी पानी को निकाल कर समंदर में फेंक दिया जाएगा। लेकिन ये तमाम दावे सिर्फ और सिर्फ पन्नों पर दिखाई देते हैं, या फिर जो नेता हैं या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं मीडिया को जो इंटरव्यू देते हैं वहीं तक सीमित नजर आते हैं। क्योंकि यहाँ कई ऐसे हालात देख के ये सवाल पूछना बहुत लाजमी हो जाता है कि बीएमसी का इतना ज्यादा बजट है। हर साल ये कहते हैं कि नहीं अगले साल पानी जमा नहीं होगा, हर सरकार ये कहती है कि नहीं अगले साल ये जो है पानी जमा नहीं होगा, इसके बावजूद ये हाल होता है। ये कितना दुखद है। जी बिल्कुल, यही तो दुख है मुंबई वासियों के लिए कि मुंबई जैसा जो शहर है, यहाँ की बीएमसी का जो बजट है, एक छोटे राज्य के बजट के इतना बड़ा बजट होता है। और इस बजट में, हर बजट में ये दावा किया जाता है कि मुंबई में इस तरह की सुविधाएं की जाएंगी कि कहीं पर भी वाटर लॉगिंग नहीं होगा। सायन का दृश्य मैंने कुछ ही देर पहले देखा। सायन पुलिस स्टेशन के पास भी जल जमाव है, पानी भरा हुआ है और इसी के चलते उस पूरे इलाके में ट्रैफिक बेहद ही स्लो है। खासकर बात की जाए तो बीएमसी हमेशा दावे करती है और ऐसे दावे करती है कि अब बारिश होगी तो मुंबई वासियों को कोई दिक्कत नहीं होगी, बस घर से छाता लेके निकलें, जिस समय पर निकलते हैं उसी समय पर निकलें और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है आप वैसे ही ज़िंदगी जी पाएंगे। लेकिन जैसे ही बरसात शुरू होती है तरह तरह के फिर एडजस्टमेंट करना शुरू हो जाता है। जो लोग घर से निकलते हैं अपने समय पर, वो समय पर कार्यालय नहीं पहुंच पाते क्योंकि ट्रेनें समय पर नहीं चलती, ट्रेनें रद्द करनी पड़ती है। फिलहाल देखिए बरसात रुकी हुई थी, वापस से बरसात शुरू हुई है। मैं आपको दिखा दूं, इस तरफ ये दादर का इलाका है। फिलहाल ट्रैफिक स्मूथ है इस इलाके में, लेकिन अगर इस ब्रिज के आगे की बात की जाए जहां पर पानी भरा हुआ है वहां पर ट्रैफिक बेहद ही धीमी गति से चल रही है। फिलहाल सायन ये जो हिंद माता का इलाका है हमेशा ही यहाँ पर पानी भर जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नीचे आपको जो ये ट्रेंच बनाए हुए दिख रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पर जब भी बरसात होती है तो बारिश का पानी इस ब्रिज के नीचे एक बहुत बड़ी टाकी बनाई गई है, उसमें जमा कर लिया जाता है। जैसे ही बरसात कम होती है या फिर समंदर में पानी कम होता है, बड़े बड़े पंपों का इस्तेमाल कर पानी यहाँ से बाहर फेंक दिया जाता है। आप देख सकते हैं बड़े बड़े पंप भी लगाए गए हैं, ब्रिज के नीचे आपको बड़ा सा पंप दिखाई देगा। तो ये सुविधाएं इस इलाके में की गई है। मुंबई वासियों की ऐसी उम्मीद होती है कि ऐसी सुविधाएं शहर के अलग अलग हिस्सों में भी की जाए। सूरज, आप हमारे साथ रहिए। अमर राणे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो रेलवे स्टेशन से लाइव हैं। मुंबई की जो लोकल है वो जान होती है, लेकिन अगर वही रुक जाएगी तो लोगों को आने जाने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, अगर रेलवे लाइन ठप हो जाती है तो लोगों की पूरी यहाँ पर मुंबई की लाइफलाइन ठप हो जाती है, इसीलिए उसको लाइफलाइन कहा जाता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कुर्ला की तरफ से पनवेल जाने वाली एक गाड़ी काफी धीमी धीमी यहाँ पर आती नजर आ रही है, क्योंकि बारिश जो है पिछले आधे घंटे से रुक गई है। लेकिन ये जो खास करके इलाका है
तिलक नगर स्टेशन और कुर्ला के बीच वाला, जहां पर पूरी हार्बर लाइन ठप हो चुकी है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो मोटरमैन है वो थोड़ा सा रिस्क उठाकर पूरे ट्रैक जो पानी के नीचे है वहां से गाड़ी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक गाड़ी निकलेगी तो उसके पीछे हम यहां पर देख सकते हैं कि गाड़ियां लाइन पर लगी हैं। एक ट्रेन यहां से पास हो रही है और उसके कुछ ही दूरी पर यहां पर दूसरी ट्रेन भी उसी पटरी पर आगे बढ़ रही है। यानी कि हम देख सकते हैं कि सीएसटी से पनवेल की जाने वाली जो लाइन है वो अब आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो चुकी है। एक के पीछे एक ट्रेन यहाँ पर नजर आ रही है। एक ट्रेन इस इलाके से गुजर रही है, हालांकि इसमें कुछ मिनटों का अंतर होना चाहिए, लेकिन पिछले जो स्टेशन है वहां पर लोगों की भीड़ ज्यादा उमड़ रही है और पनवेल की तरफ जाने वाले स्टेशनों पर भी अब लोग आना शुरू हो गए हैं। इसलिए रेलवे प्रशासन की तरफ से मोटरमैन को हिदायत दी गई है कि आहिस्ता आहिस्ता क्यों ना हो, लेकिन आप लोकल आगे ले जाइए, जिसके चलते यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पूरा ट्रैक पानी के नीचे है। लेकिन बड़ी ही सावधानी से मोटरमैन यहाँ पर जो रेलवे है वो अगले स्टेशन पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द जो हार्बर लाइन सुबह से ठप पड़ी थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर शुरू होती नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर फिर भी ट्रैक पर लोग चलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तिलक नगर से कुर्ला की ओर जाने वाली लाइन हार्बर अभी भी बंद है। अगर लोग किसी तरह ट्रैक पकड़कर कुर्ला स्टेशन जाते हैं तो सेंट्रल लाइन से उन्हें सीएसटी की तरफ जाने वाली गाड़ी मिल सकती है। यही सोचकर ये लोग यहाँ पर ट्रैक पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये काफी खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि पानी अभी भी रेलवे ट्रैक पर कई कई जगहों पर घुटनों तक भरा है। लेकिन ये नजारा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक के पीछे दूसरी ट्रेन यहाँ पर एक लाइन में चलती हुई हमें नजर आ रही है, क्योंकि रेलवे ट्रैक पर अब पानी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो चुका है। इसलिए मोटरमैन अब सीएसटी से पनवेल की तरफ जो लोकल ट्रेनें बीच के स्टेशनों पर फंसी हुई थी उन्हें आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है अमय, आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम आपको एक तस्वीर ठाणे की दिखा देते हैं। वहाँ पर कैसे हालात हैं ये देख लीजिए। सड़कों पर पानी जमा पड़ा है। अब जैसे कि थोड़ी सी और बारिश हो गई तो पहिए भी थम जाएंगे, क्योंकि अब सड़क दिखेगी नहीं। आप ये देख सकते हैं तस्वीरें कि पानी भर आया है पहली ही बरसात में। ये ठाणे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली बारिश में ये हाल है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे बरसात बढ़ती जाएगी तो सोचिए कि जनजीवन कितना मुश्किल हो जाएगा। ये तस्वीरें बता रही हैं। देखिए ये जो बाइक है वो वहाँ आधी डूब गई है। बड़े बड़े बस के जो टायर हैं वो भी वहां पर डूबते हुए आपको नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको अंधेरी की तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। इस पर देखिए, यहाँ ये सड़क और यहाँ पर देखिए पानी कैसे बहता हुआ नजर आ रहा है। जितने निचले इलाके हैं सब जगह पर पानी भर गया है। तो ये शुरुआती दिनों के बारिश के हाल हैं जो बीएमसी की व्यवस्था की पोल खोल रही है। सरकार जो है वो आती जाती रहती है, नई सरकार बन जाती है। उद्धव में भी वही हाल था, शिंदे में भी वही हाल है। हर साल की यही कहानी है। हर साल ऐसे ही पानी जमा हो जाता है। हम खबर दिखा रहे होते हैं, अपील कर रहे होते हैं, गुजारिश कर रहे होते हैं, आपको जागरूक बना रहे होते हैं कि कैसी सरकारें चुनी कि ये पानी की समस्या मुंबई में खत्म ही नहीं होती। आर्थिक राजधानी है, उसके बावजूद पहली बारिश में पूरी की पूरी मुंबई पानी पानी हो जाती है। और ये तस्वीर हम आपको वहीं की दिखा रहे हैं कि पहले बरसात में क्या हाल हो रखा है। सूरज, बीएमसी का इस पे क्या स्टैंड है? जी देखिए, बीएमसी का तो यही स्टैंड है कि आप समय से थोड़ा और पहले निकलें ताकि आप अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच सकें। साथ ही रेलवे ने भी सुबह सुबह सबको खुशखबरी दी, ये कहते हुए, ट्वीट करते हुए कि आज हमारी जो रेलवे है वो चरमरा गई है, लेट है और इसके हिसाब से अपने दिनचर्या की प्लानिंग की जाए। तो देखिए सुबह सुबह आज मुंबई वासियों को काफ़ी जो एजेंसियां हैं वहां से खबरें मिलने शुरू हो गई थी कि आप अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब आप अपने हिसाब से जल्दी हो सके उतना निकलिए, क्योंकि अब हम तो हार चुके हैं। ऐसा ही बताने की कोशिश हमें सामने से नज़र आ रही है, क्योंकि मुंबई के तमाम वो निचले इलाके हैं जहां पर पानी भरा हुआ दिखाई दिया। एसवी रोड कहा जाए या फिर अंधेरी सबवे या फिर सबब के जितने भी निचले इलाके हैं वहां पर हर जगह पर जल जमाव की स्थिति है। ऐसा जान पड़ता है कि कोई भी काम होता ही नहीं है, क्योंकि अगर काम होता तो इस तरह के रिजल्ट देखने नहीं मिलते। जिस तरह की अभी आप सड़क देख रहे हैं, पहले यहाँ पर भी बहुत पानी भरा करता था, लेकिन ये इलाका एक एग्जाम्पल सेट करता है कि कैसे यहाँ पर इस पर्टिकुलर इलाके में काम किया गया है कि सालों से जहाँ पर पानी भरता आया है वहाँ पर अब पानी जल्दी नहीं भरता। इसी तरह की उम्मीदें बाकी के जो इलाके के रहने वाले लोग हैं वो भी करते हैं। आपको बता दें कि विद्या विहार में लोगों के घरों में
पानी भर गया जब वो सो रहे थे, ये रात की बात है, और फिर उन्होंने लोगों को कॉल करना शुरू कर दिया कि आप मदद करिए। रात भर उस कॉलोनी के लोग पानी घर से निकालते हुए नजर आए थे। कई कॉल मुझे भी आए जिसमें उन्होंने अपनी समस्या का बखान किया और बताया कि किस तरह से वो परेशान है। तो अगर पूरी बात की जाए तो मुंबई के लोगों के लिए आज की शुरुआत ठीक नहीं हुई है। जी।